जो होता है वो एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है? और ऑन और ऑल, मैं नाम बोलूंगा आप बताना एल्डिहाइड है कीटोन है। एसीटोन, एसीटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, कौन है? कीटोन। ऑन क्या होता है? कीटोन। तो बताओ एसीटोन क्या है? एसिडोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। फोटो क्या है अभी अपने आप होंगे फोटो, और ये फोटो याद होने चाहिए, नहीं तो जो है 10-15 लेक्चर के बाद नेम रिएक्शन स्टार्ट होगा जो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेम रिएक्शन का शिकार करने के लिए कुछ फोटो दिमाग के अंदर सेट करेंगे। बेंज मतलब बेंजीन, बेंज मतलब बेंजीन। और फिनाइल भी, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए उसे क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो अगर मैंने बोला बेंजोफिनॉन, बताओ कितनी बेंजीन है इसमें? मैंने बोला बेंजोफिनॉन, कितनी बेंजीन है? दो। भाई बेंजीन वर्ड कितनी बार बोला? दो बार। एक बार फिनाइल के फॉर्म में और एक बार बेंजीन के फॉर्म में। ठीक है, पहले बताओ बेंजोफिनॉन में कितनी बेंजीन? एसीटोफिनॉन में है, और बेंजोफिनॉन, एसीटोफिनॉन, एसीटोन, एसीटोन, बेंजीन है क्या? ओके, जैसे बोर्ड पर मैंने फोटो बना, ये वाला फोटो एल्डिहाइड है या टीटोन है? एल्डिहाइड है या कीटोन? ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन। कितनी बेंजीन है? दो। अच्छा, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि इस भाई साहब के पास कितनी बेंजीन है, इसके पास कितनी बेंजीन है, वाली जीरो। कितनी बेंजीन है? जीरो। या नाम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हवा में। ठीक है, जैसे फिनॉल में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, नाइट, बेंजोनाइट्राइल, एनिलीन है। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने दिमाग के अंदर फोटो सेट करा है। ठीक है, तो आगे भी होगा अगर ये फोटो सेट होंगे। बताओ बेंजोफिनॉन कितनी बेंजीन? एसिडोफिनॉन, एसीटोन, है या नहीं है? ओके, क्या इसमें दो बेंजीन है? नाम बताओ। बेंजोफिनॉन, क्या इसमें एक बेंजीन है? नाम बताओ। एसिडोफिनॉन, क्या इसमें बेंजीन है? इसका नाम होता है एसीटोन। क्या नाम है? तो ये बीच में जो है सीओ का मुंडी, किसका मुंडी? सीओ का मुंडी। और दोनों तरफ बेंजीन नाम है। एक तरफ बेंजीन है, एक तरफ बेंजीन, दोनों तरफ बेंजीन, एक तरफ बेंजीन, दोनों तरफ बेंजीन, बेंजीन नाम बेंजोफिनॉन, एक तरफ एसिडोफिनॉन, दोनों तरफ बेंजीन नहीं है CH3, ये तो नाम एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। तो बताइए इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम। ओके, मैं नाम बोलूंगा आपको, एबीसी में से एक ऑप्शन बोलना है। एसीटोन, बेंजोफिनॉन, एसीटोन, एसिडोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, 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 एसिडोफिनॉन। एसिडोफिनॉन में कितनी बेंजीन? बेंजोफिनॉन का इमेज आ रहा है दिमाग में? ओके, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे आगे लगा देंगे। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? फ्रीडल ग्राफ, फ्रीडल ग्राफ, अल्काइलेशन। अगर बेंजीन रिंग पर ग्रुप अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाए तो उसे अल्काइलेशन बोलेंगे। फ्रीडल और क्राफ्ट ऐड कर दे, इसलिए रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। हम साथ में एबीसीडी क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं, मगर ये बताओ डिबाल कितनों को करता है? दो को। साइनाइड ईस्टर को, एल्डिहाइड। साइनाइड ईस्टर को। अच्छा, फॉर्मेल्डिहाइड में कितनी करी ना? एसिड एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, बेंजोफिनॉन में कितनी बेंजीन? भाई साहब नेम रिएक्शन नाम का टॉपिक बर्बाद हो जाएगा अगर ये तीन नाम फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के फोटो नहीं पता है। तो हमें पता है क्योंकि हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो हर एक चीज जो है इंपॉर्टेंट है, फालतू तरीके से सारी बातें इंपॉर्टेंट चल रही है। अगला हेडिंग लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन।
लिखा? ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? एसिड है। अभी एक मैं एबीसीडी क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें एक नया रिएजेंट यूज करूंगा। वो रिएजेंट होगा NaOH कैसे बोलते हैं? सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। NaOH इसका नाम क्या है? सोडा लाइम। सोडा लाइम जब भी आता है ये लेकर भाग जाता है CO2। क्या लेकर भाग जाता है? डाउट आता है किसकी? एसिड की। किसकी लेके भाग जाता है? एसिड की। तो सोडा लाइम जब भी आता है ये लेकर भाग जाता है क्या? CO2। किसकी? तो लेके भाग गया। अब हाइड्रोजन सोच रहा मैं कहाँ जाऊं, ये करीना की टकली पे चला जाता है, ठीक है। तो ये RH बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड? RH बॉन्ड। तो सोडा लाइम जब भी आएगा किसकी? ठीक है, इसे हम प्यार लाइम, सोडा लाइम क्या बोलेंगे? लाइम लाइम लाइम, सोडा लाइम। सोडा लाइम आते ही लेकर भाग जाओगे किसकी? क्या भागोगे? असाइलेशन। बताइए क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? Cl+। ब्रोमिनेशन Br+। नाइट्रेशन NO2+। फ्रिडेल ग्राफ अल्काइलेशन R+। क्या है? R+। रिएजेंट देखकर बताना कौन सा रिएक्शन है। बताओ क्लोरीनेशन है? क्लोरीनेशन क्यों नहीं है? Cl2 नहीं है। अल्काइलेशन क्यों नहीं है या नहीं है? अगर इस अल्काइल हलाइड की जगह यहां पर लिखा रहे एसिड हलाइड, क्या लिखा रहे? एसिड हलाइड। या फिर साहब यहां पर लिखा रहे एनहाइड्राइड। एनीहाइड्राइड या एनहाइड्राइड? तो यहां सॉरी, या तो लिखा रहे, क्या लिखा रहे? क्या लिखा रहे? एसिड हलाइड, या फिर क्या लिखा रहे? एनहाइड्राइड। तो साहब रिएक्शन कौन सा है? असाइलेशन। कौन सा है? असाइलेशन। जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा, क्या ये एरोमेटिक रिंग है या? एरोमेटिक रिंग का रिएक्शन हम करा रहे हैं एसिडालाइड और एनहाइड्राइड के साथ। और यहां पर फ्रिडल और क्राफ्ट ने मिलकर असाइल ग्रुप बेंजीन पर जोड़ दिया, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है? असाइलेशन। मैक इलेक्ट्रोफाइल बनाने वाला मैकेनिज्म हमें याद नहीं रखना, मगर स्टार्टिंग में जो दो मैकेनिज्म बताए थे मैंने, एनिसोल के समय और बेंजीन के समय, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। जैसे AlCl3 गली का गुंडा, इसे क्या बोलते हैं? लिविस एसिड। बताओ एसिड बेस फास्ट होता है स्लो होता है? क्या राजकुमारी कल्लो के पास लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? एसिड बेस फास्ट होगा या नहीं होगा? तो एसिड किसे देखेगा? बेस को। बेस किसे देखेगा? एसिड को। जल्दी जल्दी क्या हो गया? एसिड बेस। एसिड बेस होते ही राजकुमारी ने क्या अपने लोन पेयर इसके नाम कर दिए? राजकुमारी कल्लो पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही ये जो है करीना के इलेक्ट्रॉन उखाड़ देगी, और यहां पर साहब इस करीना के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि जब भी करीना पे पॉजिटिव आता है तब रीअरेंजमेंट होता है। कराया था रीअरेंजमेंट। मगर फ्रीडम में रीअरेंजमेंट नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा? लोन पेयर वाला। क्या इसका सपना पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो सपना स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसीलिए फ्रिडल क्राफ असाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहां से Cl हटेगा, यहां कैटाइन बनेगा, और ये कैटाइन बेंजीन रिंग पर जाकर जुड़ जाएगा। और जैसे ही बेंजीन रिंग पर जाकर जुड़ा, असाइल ग्रुप जाकर जुड़ा है, इसलिए रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? असाइलेशन। अल्काइलेशन या असाइलेशन? याद रहेगा? ओके। तो यहां पर बच्चों अगर एनहाइड्राइड यूज करा तो यहां से बंधनों को आप तोड़ देंगे और यहां कैटाइन बनाएंगे, और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जुड़ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करें, यहां पर ये एरोमेटिक रिंग है, रिएजेंट देखकर बताना कौन सा रिएक्शन है। बताइए क्लोरीनेशन, अल्काइलेशन या असाइलेशन? मुझे नहीं आता। अल्काइलेशन। जहां से Cl टूटेगा वहां क्या बनेगा? कैटाइन। क्या ये कैटाइन एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। जैसे ही रिंग पर गया यहां पर असाइल ग्रुप जुड़ गया, इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं असाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? असाइल ग्रुप। तो फ्रिडल और क्राफ्ट ने असाइल जोड़ दिया, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? क्या कीटोन में दोनों तरफ बेंजीन है? बेंजोफिनॉन या एसिडोफिनॉन? इसका नाम क्या है? बेंजोफिनॉन।
तो इस भाई साहब का नाम है बेंजोफिनॉन। एक बार यहां पर AIPMT एग्जाम नाम सुना है आप लोगों ने? ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से हेलोजन डेरिवेटिव फर्स्ट चैप्टर जो है हेलो अल्केन हेलो एरीन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। बताइए क्लोरोबेंजीन का ESR का रेट ज्यादा होता है या बेंजीन? बेंजीन, क्योंकि क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट माइनस है। क्लोरोबेंजीन का ESR का रेट ज्यादा है या बेंजीन? क्लोरोबेंजीन या फिनॉल? क्लोरोबेंजीन या एनिलीन? तो जब भी इसमें रेट कंपेयर करेंगे कौन सा इफेक्ट माइनस आए। और अगर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो कहां जोड़े? ऑर्थो पैरा। साहब एग्जाम में ऐसा फोटो लिखा था CS3 एंड COCS3, बताओ ये रिएक्शन अल्काइलेशन है या असाइलेशन? असाइलेशन में यहां से बंधन टूटकर ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में बताओ कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। एग्जाम में हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना था तो मेजर क्या बनाएंगे? पाइरा। तो मेजर प्रोडक्ट यहां पर जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? पाइरा। पैरा या पाइरा? तो इस तरह से यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा, इसे आप क्या बोलेंगे? मेजर। और नाम क्या है रिएक्शन का? असाइलेशन। कर सकते हो असाइलेशन? चलिए, तो अल्काइलेशन में अल्काइल का जुड़ना क्या कहलाया? अल्काइलेशन। असाइल का जुड़ना क्या कहलाया? असाइलेशन। चलिए, कल एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था, गजनी टेस्ट करते हैं। पहले बताओ इन है या आइन है? क्या ये टर्मिनल अल्काइन है? मैंने एसिड बेस रिएक्शन में टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पढ़ाया था। टर्मिनल अल्काइन के साथ क्या सफेद PPT देगा नहीं देगा? क्यूपरस क्लोराइड के साथ रेड देगा नहीं देगा? तो वो कौन सा अल्काइन देगा? टर्मिनल। अगर इसमें आपने ऐड करा रेड हॉट आयरन ट्यूब, कौन सा रिएक्शन? क्या बनेगा? बेंजीन। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां बन गई क्या? क्या ये वही मां है जो ESR रिएक्शन देती है? रिएक्शन पहचान कर बताइए, ये रिएक्शन क्लोरीनेशन है या ब्रोमिनेशन है? क्या ये असाइलेशन है क्या? बंधन टूटेगा, यहां पर क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। क्या ये कैटाइन एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर जाएगा नहीं जाएगा? और रिंग पर जाकर असाइल ग्रुप जुड़ रहा है, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है? असाइलेशन। पहले बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? मुझे नहीं आता एल्डिहाइड या कीटोन। कीटोन में कितनी बेंजीन है? एसिडोफिनॉन या बेंजोफिनॉन? एसिडोफिनॉन है या नहीं है? इस कीटोन का रिंग पर प्लस एम या माइनस एम? प्लस एम। माइनस एम लगेगा। चलो कुछ नया करते हैं। HCl का नाम सुना है क्या? क्या है? मेंशन मेंशन क्ली मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। क्या ये कीटोनिक कार्बन है? अल्केन बनेगा या नहीं बनेगा? कीटोनिक कार्बन क्या बन गया? अल्केन। अच्छा, क्या बताइए इस ग्रुप का आजाज के लिए प्लस एम लगा दूं? आजाज के लिए कौन सा इफेक्ट? प्लस H कहां का लगेगा? ऑर्थो पैरा आबाद या बर्बाद? चलिए संभालिए क्वेश्चन को। हॉट एसिडिक केमेनोफोर का नाम सुना है क्या? अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना क्या बन जाएगी? एसिड। कौन सा एसिड बनेगा? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? माइनस एम कहां का? ऑर्थो पैरा आबाद या बर्बाद? यहां पर हमने ऐड करा लाइम 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 सोडा लाइम। क्या सोडा लाइम लेकर भागेगा क्या? किसकी लेकर भागेगा? एसिड की। क्या लेकर भागेगा? CO2। क्या लेकर भाग गया क्या? भाई साहब जैसे ही लेकर भाग गया, ये हाइड्रोजन कंफ्यूज हो, इधर उधर देख रहा है कहां गई कहां गई कहां गई, ठीक है। और इसकी टकली पे गिर गया। बताइए बेंजीन है या वन हाइड्रोबेंजीन? बेंजीन ESR देगा नहीं देगा? ESR दे देगा। चलो रिएक्शन को पहचानिए। अल्काइलेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन क्या है? नहीं है। तो Cl हटेगा, यहां पर क्या बनेगा? कैटाइन। क्या ये कैटाइन एज ए इलेक्ट्रोफाइल जाएगा नहीं जाएगा? अच्छा, ये क्या बना? बेंजीन या टॉल्विन? टॉल्विन का रिंग पर प्लस एम लगा दिया। कौन सा? प्लस H कहां कहां? ऑर्थो पैरा आबाद या बर्बाद? ये बताओ हॉट एसिडिक केमेनोफोर का नाम सुना है क्या? अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना क्या बन जाएगी? एसिड। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड का दिमाग पर इमेज आ रहा है। इसमें मैंने ऐड करा लाइम 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 सोडा लाइम। लेकर भागे क्या? क्या बन जाएगा? बेंजीन। बनेगा नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? भाई साहब इसमें मैंने ऐड करा HNO3H2SO4, कौन सा रिएक्शन है? अरे नाइट्रेशन तो कल था, आज से गया नहीं है। नाइट्रेशन में HNO3H2SO4 में एसिड की तरह कौन करेगा? और बेस की तरह यहां क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। अरे यार ये NO2 NH2 बनाना आता है क्या?
क्या डालेंगे? SnSCl, FeHCl, H2 पीढ़ी या पीढ़ी, याद रहेगा। NO2 क्या बन गया? NH2। एनिलीन का रिंग पर सब लोगों ने आज के लिए प्लस एम लगाया, प्लस या माइनस? प्लस एम कहां का लगेगा? कल का गजनी टेस्ट कर रहा हूं। NaNO2HCl, नाम है डाई एजोटाइजेशन, सुना है क्या नाम? डाई एजोटाइजेशन में क्या बनता है? बीडीसी। अरे यार, मैं बीडीसी को बेंजीन बनाना भूल गया, आपको आता है क्या? मेरी मदद करो, क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल, इथेनॉल मिथेनॉल। तो भाई साहब बीडीसी क्या बन जाएगा? बेंजीन। ऑर्गेनिक घोल है, कहीं से भी घुसो कहीं से भी निकलो, बस रिएजेंट आना चाहिए आप लोगों को। क्या रिएजेंट आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए जो है क्या कहानी समझ में आ रही है? इससे एक दो क्वेश्चन मैच होने वाले हैं। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50 एबीसीडी करेंगे, कितने? 50। और उसी से नीट के रिएक्शन आने वाले हैं, उससे एक दो भी इधर उधर नहीं जाएगा। कैसे? अब देखो, ये एक एबीसीडी एनसीईआरटी के पेज नंबर बिल्कुल लास्ट ही लास्ट में लिखा है, 277। अब देखना, इस एबीसीडी बिल्कुल लास्ट के पेजेस पर जहां रिएक्शन लास्ट हो रही वहां पर दिया हुआ है। अब कॉन्सेप्चुअली पोर्शन क्या है, कैसा है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। भैया एक कोई एक कंपाउंड है, इसमें आपने Br2Fe डाला, रिएक्शन तो आप पहचान ही गए, क्लोरीनेशन। ओके, अब जो यो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट में SnHCl डाल दिया। समझ गए? वो अलग बात है, आपको सारे ही आते हैं, ठीक है। कितने हैं? 3 होते हैं ना ये। एग्जाम में तीनों नहीं एक ही दिया होगा, ठीक है। कि सर वही रट ले जो दिया होगा, तीनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब बी बना, इमेज आ रहा है। उसके बाद साहब यहां पर लिखा था NaNO2HCl। समझ गए? क्या समझ गए? अच्छा, उसके बाद ऐसे लिखा था H3PO2। समझ गए? उसके बाद ऐसे लिखा था हॉट एसिडिक KMnO4। समझ गए? उसके बाद ई पूछा था। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, ऐसे मत सोचो अंतर्यामी नहीं हो आप, ठीक है। साहब यहां पर ये कंपाउंड आपको दिया, बताओ इस NO2 का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? -M। ये तो इस ऑर्थो को क्या कर देगा? बर्बाद। इसका कौन सा? +H, क्या कर देगा? आबाद। ब्रोमिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल Br+, बर्बाद वाली जगह जाएगा या आबाद? तो आबाद वाली जगह पर जाकर क्या जुड़ जाएगा? बिहार। बैठ गया बिहार। NO2 का NH2 बनाना आता है? क्या डाला है? उसने एक ही दिया है, ठीक है। तो यहां पर NO2 को क्या बना देंगे? NH2। भाई साहब बनेगा? नहीं बनेगा? आता है क्या कुछ ये? इसको क्या बना देगा? BDC। गजब यार, बहुत शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन, ठीक है। ये पता है BDC को क्या? बेंजीन। मतलब N2 हटकर वहां क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। अब थोड़ी सोल्व कर पाओगे। अल्फा हाइड्रोजन वाली करी ना क्या? एसिड। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। यहाँ Br लगेगा नहीं लगेगा? ठीक है, दिया हुआ एकदम लास्ट में। और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट एक ही है, ब्रोमिनेशन, ESR। बाकी सारा रिडक्शन से रिलेटेड गेम है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। मतलब लास्ट के 2 लेक्चर में पढ़ा दूंगा मैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, दो भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम याद ही कर चुके होंगे, एक में ही हो जाएगा। और उसके बाद टीचर गायब। अब टीचर को पता है कि विद्यार्थी बहुत मेहनती है, 500 बार घर पे रिवीजन करेगा, और ऐसे क्वेश्चन तो अड़ते भिड़ते सोल्व कर देगा, वो आंख बंद करके निपट जाता है, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इन्हीं का शिकार करना है हमें। कितने सेकंड लगेंगे छापने में? 10 सेकंड दिए आपको, ठीक है। पहले कुछ लिख लो थोड़ा बहुत इसके बारे में, जल्दी से लिखो। इफ एरोमेटिक रिंग react with if aromatic ring react with acid halide or anhydride, acid halide or anhydride in the presence of
anhydrous AlCl3 in the presence of anhydrous AlCl3, then acyl group, will add on benzene ring. Then acyl group will add on benzene ring. नेक्स्ट लाइन में लिखें RCO प्लस, ये लिखा बोर्ड पर, RCO प्लस will act as a electrophile. ये वाला RCO प्लस will act as a electrophile. लिखा? ओके, अब आप छाप लो। 10 मिनट के अंदर पूरा बोर्ड कंप्लीट करना है। 2 ABCD मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिए थे। ये हमारा तीसरे नंबर का ABCD है और ये फोर्थ नंबर का। ऐसे 50 करने वाले हैं। ये बहुत छोटे छोटे ABCD हैं। हमारा टारगेट बड़े बड़े ABCD का है।
छाप लिया। लास्ट 1 मिनट। कंप्लीट। किस किसने कंप्लीट कर लिया है? कौन कौन कंप्लीट कर रहा है? एक और कार्बन होता तो वहां बन जाता जहाँ कैटाइन ज्यादा स्टेबल है, प्लस आई के अकॉर्डिंग। ठीक है। छाप लिया भाई। छाप लिया। देखो इस साल जो नीट एग्जाम हुआ, इस बोर्ड से नीट एग्जाम में क्या क्या आया उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है। इस साल नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन हैज इट, इस साल नीट एग्जाम में यहां से लेकर यहां तक एज इट इज आया। ठीक है। इस साल नीट एग्जाम में यहां से लेकर यहां तक एज इट इज आया। ठीक है। बस यहां पर जो है ये Br2Fe की जगह Cl2 लिखा था, तो हमने क्या कराना था, क्लोरीनेशन, मतलब वहां पर क्या लगाना था, Cl+। तो जब मैं ESR रिएक्शन खत्म करूंगा, तो यूं समझिए कि जिस दिन मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया, उस दिन से लेके लास्ट दिन तक का जो ESR है, और सारे रिडक्शन ऑक्सीडेशन मिला लें, तो हमने 5 क्वेश्चन का शिकार कर लिया। GOC आइसोमरिज्म अलग बात है, सिर्फ एक ही रिएक्शन से हमने कितने क्वेश्चन का शिकार कर लिया, 5 क्वेश्चन। और बिल्कुल लास्ट में लिखे होते हैं बच्चों ये नोट्स वोट्स में, या फिर जो NCERT है लास्ट में कहीं कोपचे में लिखा है, दिखता ही नहीं है। ये BDC तो शायद ही बहुत कम लोगों को पता लगता है कि ये भी नोट्स में लिखा था या NCERT में लिखा था, और एग्जाम में पहले ही पेज पे छपा रहता है। ठीक है। इस साल मान लीजिए अगर S3PO2 रट के गए तो हो सकता है इथेनॉल आ जाए, इथेनॉल रट के गए तो S3PO2 आ जाए। हम दोनों ही याद करके जाएंगे। ठीक है। छाप लिया भाई। ओके। अब आप फोटो क्लिक कर लो अगर रह गया तो। ये छाप लिया। फोटो क्लिक कर लो फटाफट, 10 मिनट से ज्यादा हो गए आपको नोट करते हुए। तो हमने अल्काइलेशन पढ़ा, असाइलेशन पढ़ा। अब दोनों रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स से भी इस साल नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है।
तो आप देखो फ्रीडल क्राफ्ट अपने आप में बहुत बड़ी रिएक्शन है, जिससे जो है कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दोनों रिएक्शन के कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखें। इन फ्रीडल क्राफ्ट, लिखना शॉर्ट में, इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन in Friedel-Crafts alkylation reaction, carbocation is formed as a electrophile. Carbocation is formed as a electrophile whenever stability of carbocation increases. Whenever stability of carbocation increases, then rearrangement of carbocation is possible. Whenever stability of carbocation increases, then rearrangement of carbocation possible. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, इन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन rearrangement is not possible. In Friedel Crafts acylation reaction, rearrangement is not possible. Point number third. If a strong electron withdrawing group if electron withdrawing group, ये लिखो ब्रैकेट में, या तो -m ग्रुप या फिर NH3 पॉजिटिव या फिर ये कॉम्प्लेक्स। इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब ब्रैकेट में ये लिख लें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होंगे? लिखा? माइनस, बॉन्ड जुड़ा हुआ है ये। लिखा? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग directly attached with aromatic ring, directly attached with aromatic ring, then ring will not give Friedel-Crafts reaction. Directly attached with aromatic ring, then will not give Friedel-Crafts reaction. इस पॉइंट को एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, लिखें which of the following compound, which of the following compound will not give Friedel-Crafts reaction
Which of the following compound will not give Friedel-Crafts reaction? चार ऑप्शन है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन में कौन सा ग्रुप जुड़ा है? -M। -M ग्रुप जुड़ने पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन रिंग नहीं देगा। भाई -M ऑर्थो पैरा बर्बाद करता है, जनरली इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ जाता है? मेटा पर। मगर अल्काइल और असाइलेशन इस मेटा पर भी नहीं होगा। ठीक है। NH3+ भी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप न, हीरालाल जी का नाम सुना है आप लोगों ने? तो ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म अगर यहां पर जुड़ा होगा तब भी फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देगा। मैंने क्या लिखा है, विल गिव या विल नॉट गिव? तो नॉट हटा दो, विल गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, आंसर क्या जाएगा? डी। चारों ऑप्शन लिखे और डी आंसर लिखे। कोई भी -M ग्रुप। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 लिखे। एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब ये एनिलीन का फोटो है भाई। बताइए एनिलीन में नाइट्रोजन का रिंग पर कौन सा फैक्ट? +M। और एनिलीन का ESR ज्यादा होता है या बेंजीन? एनिलीन या नाइट्रोबेंजीन? एनिलीन या बेंजल्डिहाइड? एनिलीन का तो ESR का रेट क्या है? ज्यादा। इसे तो बहुत प्यारा फ्रीडल क्राफ्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। मगर ये फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता समझते हैं। जैसे ही साहब हम यहां फ्रीडल क्राफ्ट कराने जाएंगे, ये अल्काइलेशन का रिएजेंट है या असाइलेशन? असाइलेशन। तो ये बताइए ESR कराने जा रहे हैं और साथ में पहले क्या हो जाएगा? एसिड बेस। तो जैसे ही यहां पर रिएक्शन कराने जाएंगे, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ये एल्यूमिनियम के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। ये लुईस एसिड और ये किसकी तरह करेगा? लुईस बेस। और जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स जुड़ने पर बताइए क्या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा या नहीं होगा? तो इसीलिए एनिलीन भी कौन सा रिएक्शन नहीं देता? फ्रीडल क्राफ्ट। छापो। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। लिखा। लिखवाऊं? लिखे हैं। पहले तो ये रिएजेंट देखकर बताओ, अल्काइलेशन दिख रहा है या असाइलेशन? ये अल्काइलेशन। पॉइंट नंबर 5, फॉलोइंग अल्काइल हलाइड, फॉलोइंग अल्काइल हलाइड कैन नॉट बी यूज्ड .
following alkyl halide cannot be used as a reagent in Friedel-Crafts alkylation reaction. In Friedel-Crafts alkylation reaction, लिखा, बोर्ड पर देखो। देखो भाई, इनमें से कोई भी रिएजेंट फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में यूज नहीं हो सकता। कैसे? अगर आपने ये बंधन यहां से तोड़े तो यहां पर बनेगा कार्बो कैटाइन। क्या ब्रिज हेड कैटाइन बर्दाश्त कर पाएगी क्या? तो कैटाइन बन ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इसका हैलाइड क्या नाम है? विनाइल हैलाइड। बच्चों, विनाइल हैलाइड में ये सीएल बंधन की बात करें तो पाई सिंगल लोन पेयर में रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस से कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं? डबल बॉन्ड। पाई सिंगल लोन पेयर में क्या हो रहा है? रेजोनेंस। रेजोनेंस से कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से इन बंधनों नहीं है। अगर आपने तोड़ भी दिया तो यहां पर अनसेट लाइन बनेगा जो कि हाईली अनस्टेबल होगा। इसीलिए फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में ये दोनों हैलाइड भी एज अ रिएजेंट यूज नहीं हो सकते। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन सा हैलाइड फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में यूज नहीं किया जा सकता, तो आप डायरेक्ट याद रखना, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन एज अ रिएजेंट यूज नहीं होगा। बस इतना सा याद रहा, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होगा। बताओ, क्या ये हेलोजन यूज होगा क्या? क्यों नहीं होगा? अगर तोड़ भी दिया तो कैटाइन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? अनस्टेबल या स्टेबल? बताओ, क्या ये हेलोजन यूज होगा? है? अच्छा, ये बताइए, क्या ये वाला हेलोजन यूज, ये वाला हेलोजन यूज होगा? अच्छा बताइए, क्या ये वाला हेलोजन यूज होगा या नहीं होगा? क्या ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है क्या? ये वाला जुड़ा है क्या? ये वाला? इसका नाम है विनाइल हैलाइड। क्या नाम है? विनाइल हैलाइड। और इसका नाम है अलाइल हैलाइड। बताइए, अलाइल हैलाइड यूज होगा या विनाइल हैलाइड? अच्छा, ये यूज क्यों नहीं हो रहा? छापो।
लास्ट पॉइंट लिखें। देखो लिखें नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, nitrobenzene can be used as a solvent craft reaction। याद रखना है ये पॉइंट। चलिए इसी के साथ यहां पर समाप्त होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। दो तीन पॉइंट, जो ये एक पॉइंट लिखा है मैंने एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, ये भी नीट 2023 में आया था, तो वहां पे लिख लेना सेम पॉइंट जो है नीट 2023 है। तो अब आप देखो ईएसआर रिएक्शन से इस साल नीट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन है, हर बार नए क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए यहां से बनते हैं तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बोर्ड पर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहां पर करेंगे। जैसे साहब यहां पर मैंने बोर्ड पर फोटो लिखा, अल्काइलेशन और असाइलेशन दोनों के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। बताओ रिएक्शन को देखकर बताओ आपको अल्काइलेशन दिख रहा है या असाइलेशन है? अल्काइलेशन, जहां से सीएल हटेगा वहां क्या बनेगा? कैटाइन। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो अड़ोस पड़ोस में जाएगा, नहीं तो भाड़ में जाएगा। ठीक है, तो अड़ोस पड़ोस जाएगा, भाड़ में जाएगा, मतलब बेंजीन पर जाकर जुड़ जाएगा। अच्छा, मैंने अल्काइलेशन के और भी बहुत सारे तरीके बताए थे। अगर अल्कोहल के साथ मीडियम एसिडिक दिया जाए तो क्या ये लोन पेयर H+ खाएगा? कैटाइन बनेगा, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। अगर अल्कीन के साथ में मीडियम एसिडिक दे दिया जाए, कौन सा मीडियम? एसिडिक, और एसिड का सोर्स होता है HF, तो बताइए कैटाइन ए पर, बी पर, या कहीं पर भी? कहीं पर भी कैटाइन बन जाएगा। अब इस कैटाइन के बारे में बात करें, ना अड़ोस में जाएगा ना पड़ोस में जाएगा, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर जाकर जुड़ेगा, और बेंजीन रिंग पर जाकर जुड़ने के बाद ये अल्काइल ग्रुप जुड़ गया, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है? अल्काइलेशन। अच्छा बताओ यहां अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं आता तो बर्बाद है आप। कितने हैं? हॉट एसिडिक के अमीनो 4 डालना आता है? अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना क्या बन जाएगी? एसिड। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? लाइम 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 सोडा लाइम डालना आता है? CO2 लेकर भाग जाएंगे, क्या बना? बेंजीन बना। बेंजीन का इमेज आ रहा है? HNO3 H2SO4, सल्फोनेशन या नाइट्रेशन? प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का इमेज आ रहा है? बेंजीन पर NH2 लगा दिया, क्या लगा है? NO2। NO2 में SnHCl डाल दिया, क्या बना? NH2। क्या बना? बना डाई एजोटाइजेशन का नाम सुना है? BDC बनेगा। BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल, क्या बन जाएगा? बेंजीन। ऑर्गेनिक गोल है, कहीं से भी शुरू करो कहीं से भी निकल जाओ आप बाहर। ठीक है, तो यहां पर जो है हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। बताओ ये अल्काइलेशन है या असाइलेशन? ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है भाई साहब, यहां पर क्वेश्चन लिखा मिथाइल क्लोराइड AlCl3, पहचानिए कौन सा रिएक्शन? कौन सा? अल्काइलेशन। जहां से Cl हटेगा वहां क्या बनेगा? कैटायन, और कैटायन यहां पर जुड़ा तो बताइए ये क्या बन गया? टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का प्लस M लग गया? लग गया ना? कौन सा? +H। हॉट एसिडिक के MnO4 डाल दो, क्या बना? एसिड। एसिड का इमेज आ रहा है? सोडा लाइम डाल दो, भाग गए, क्या बना? बेंजीन। बन गया। बेंजीन को जेब में रखो, बाद में काम आएगी। ठीक है, गोल है ऑर्गेनिक भाई, कैसी है? गोल। अब साहब यहां पर एरोमेटिक रिंग का रिएक्शन हम करा रहे हैं डाइक्लोरोमीथेन के साथ। कितने क्लोरो? डाइक्लोरो। इसे क्लोरोमीथेन बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोमीथेन। AlCl3 बंधन तुड़वाएगा और यहां पर क्या बनेगा? कार्बोकैटायन, और ये कैटायन बेंजीन पर जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद यहां पर ऐसा फोटो बनेगा। देखो भाई, जब तक रिएक्शन
मेंशन नहीं किया जाए 1 मोल 2 मोल 3 मोल, तब तक रिएक्शन अनमोल होती है। क्या होती है? अनमोल। मतलब काफी सारे मोल यहां पर गिवन है, मोल बड़ा अनमोल होता है। तो साहब यहां पर दोबारा से फिर बेंजीन के साथ ये रिएक्शन हो जाएगा AlCl3 की प्रेजेंस में। कैसे होगा? ये बंधन वापस टूटेगा, कैटाइन बनेगा, फाइल बेंजीन पर जाएगा, और जाने के बाद यहां कार्बन पर 2 बेंजीन जुड़ जाएगी, और इसे बोला जाएगा डाइफिनाइल मीथेन। क्या बोला जाएगा? डाइफिनाइल। के इतना प्रोसेस डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेंगे। पहले बताओ ये समझ में आया नहीं आया? अब डायरेक्ट यहां से देखो, यहां से समझ में आएगा। क्या ये अल्काइलेशन है या असाइलेशन? कितना सीएल है? एक सीएल हटाकर कितना बेंजीन जोड़ा? एक। यहां बताओ कितने सीएल? 2 सीएल हटाकर कितना बेंजीन जुड़ गया? 2। अगर भाई इसी रिएक्शन में 3 सीएल होते तो कितने बेंजीन? यहां पर जो है ये वाला क्वेश्चन दे दिया, AlCl3। पहले तो बताओ अल्काइलेशन या असाइलेशन? कितने? 3 सीएल हटकर 3 बेंजीन जुड़ गए। नाम बताओ। ट्राइफिनाइल मीथेन। ऊपर वाले का नाम डाइफिनाइल मीथेन। तो इस तरह से यहां पर रिएक्शन हो जाएगी। ये समझ आएगा तो ये डायरेक्ट फिर एक एक प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। बताओ यहां कितने सीएल? पहले इसको देखकर बताओ अल्काइलेशन असाइलेशन? ये ये कितनी बार रिएक्शन? 3 बार। तो कितने बेंजीन जुड़ गए? 3। यहां कितने? यहां कितना? ये क्वेश्चन अपने आप में टफ बना दिया जाएगा। कैसे? क्या होगा जब बेंजीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराया जाएगा? होगा बाद में, पहले क्लोरोफॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है? ClCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म। कौन सा फॉर्म? क्लोरोफॉर्म। तो इस तरह से आप रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सिलेबस वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। अब एक SRG टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीट के लिए तो आउट ऑफ सिलेबस है। अब क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहले बताओ AlCl3 चमक रहा है? एसिड हलाइड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कौन सा रिएक्शन है? असाइलेशन। अल्काइलेशन असाइलेशन। जहां से Cl हटेगा वहां पर क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। तो साहब जहां से Cl हटेगा वहां पर बनता है कार्बोकेटाइन। तो यहां से Cl हटा, यहां कार्बोकेटाइन। अब आप देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितनी करीना है? 4। अब ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल ऊपर जाकर अटैक कर देता है, और इसे इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे क्लिक होंगे? ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपको जो है रिंग वाले ऑप्शन गिवन होंगे, तो रिंग वालों से आपको आइडिया लग जाएगा। 4 कार्बन ये हैं, 2 कार्बन ये हैं, टोटल कितने कार्बन का रिंग बन सकता है? 6। तो इसीलिए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट ऑफ सिलेबस है। आने वाले 5 सालों तक ये क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा जाएगा, मगर SRG के पेपर में ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको छाप लो। वहां से यहां तक छाप लो। बेंजाइल अमाइन और एनिलीन अलग अलग होता है? बेंजाइल, बेंजाइल बोला या बेंजीन अमाइन बोला? बेंजीन अमाइन और एनिलीन तो सेम होता है, मगर बेंजाइल अमाइन और एनिलीन सेम नहीं होता।
छाप लिया भाई। इस क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिख लेना आउट ऑफ सिलेबस। एग्जाम के एक दिन पहले क्वेश्चन छोड़ के जाना है, नीट एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है। नोट्स में लिखा होना चाहिए कि नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। बहुत सारे पढ़ते रहते हैं, क्या पता आ गया तो, क्या पता आ गया तो, क्या पता आ गया तो, ऐसे बहुत सारे क्या पता आ गया तो। और लेवल बढ़ाओ, क्या पता आ गया तो। अभी तो पढ़ाने वाले को कंफ्यूजन है कि क्या आता है क्या नहीं आता है। भाई इसका मतलब क्या है, फिर तो हिस्ट्री के क्वेश्चन कराओ, क्या पता आ गया तो। ज्योग्राफी कराओ, क्या पता आ गया तो। भाई सिर्फ आपको ऑर्गेनिक पढ़ना है क्या? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, फिजिक्स, कितना सारा पढ़ना है। तो सिलेबस के दायरे में अगर मेनी टाइम रिवीजन हो, बट सिलेबस से बाहर बढ़ के रिवीजन होगा, अनशंट रिवीजन होगा, तो फिर तो हम उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे जो एग्जाम में आता है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन रुक जाए। अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें सॉल्व कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं थी, और सिलेक्शन बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, अच्छी रैंक आ सकती थी, रुक रहा है। तो इसीलिए जो सिलेबस में आता है, जो एग्जाम में आता है, उसका मैनी टाइम रिवीजन करें और सिलेक्शन को पा जाएं, ठीक है। यही बेस्ट तरीका है नीट एग्जाम को क्रैक करने का। चलो हमने खत्म करा, बहुत ही बड़ा रिएक्शन था जिसका नाम था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। डिफरेंट डिफरेंट यहां पर बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन भाई, रिएजेंट देखकर पहचानना। पहचानो कौन सा रिएक्शन है, अल्काइलेशन असाइलेशन। दूसरा रिएक्शन पहचानो। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस में एबीसीडी में चलता रहेगा, याद हो जाएगा आप। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन, अगर रिंग में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया तो क्या रिंग रिएक्शन देगा? ओके, ये हैलाइड कभी भी यूज नहीं हो सकता, कब? जब हेलोजन किससे जुड़ा होगा? डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। दूसरा, अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा? होगा। रीअरेंजमेंट के साथ में आपको अल्काइलेशन कराना है, मगर असाइलेशन नहीं होता। ओके, रिएजेंट देखकर आपको पहचानना है कि अल्काइलेशन है या असाइलेशन है। क्या है? असाइलेशन। सीएल टूटेगा, कैटाइन बनेगा, ये एज इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर चला जाएगा। ऐसा ही बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ, एल्डिहाइड है कीटोन है एल्डी कीटोन। क्या नाम है? कीटोन। सोडियम बोरोहाइड का नाम सुना है? कितनों को? किस किस को? एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन, क्या बनेगा? अल्कोहल। क्या सोडियम बोरो इसे कीटोन को अल्कोहल बना देगा? क्योंकि कीटोन को क्या बना देता है? अल्कोहल। पहचानो कौन सा रिएक्शन है। बंधन टूटा, कैटाइन बना, नाम बताओ इसका। एसिडोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। अगर दोनों तरफ बेंजीन होता तो? रिएक्शन असाइलेशन। बहुत ध्यान से, अगली रिएक्शन की तैयारी चल रही है, ये मत सोचना फ्रीडल क्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये बताओ कौन सा रिएक्शन है। सीएल हटकर कैटाइन बनेगा, क्या ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर जाएगा? नाम बता दो यार। है? बेंजल्डिहाइड है या नहीं है? भाई साहब, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से बेंजल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता।
बिकॉज ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता तो हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन से क्या बना सकते थे, बेंजल्डिहाइड। तो फिर डाउट आता है किससे बना सकते हैं, लिखेंगे रिएक्शन का नाम गेटरमान कुश रिएक्शन। गटर पे फोकस ना करें, गेटरमान कुश रिएक्शन। लिखें इसमें बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड cannot form by Friedel-Crafts acylation reaction. Benzaldehyde cannot form by Friedel-Crafts acylation reaction because this compound does not exist. ऐसे लिखो because, ऐसे नहीं लिखना does not exist, ऐसे लिखो because this compound is unstable. Because this compound is unstable. ये वाला कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे if aromatic ring, if aromatic ring react with if aromatic ring react with carbon monoxide and HCl, carbon monoxide and HCl in the presence of AlCl3, then it will produce, in the presence of AlCl3, then it will produce benzaldehyde. It will produce benzaldehyde. लिखा, देखो HOCl एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का यूज करते हैं। जैसे इन दोनों कंपाउंड को मिलाते हैं, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है मिथेनॉइल क्लोराइड बनता है, और वो AlCl3 के साथ जो है इंस्टेंट रिएक्शन करके Cl निकालकर यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल बना देता है इस तरह का। यह एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर चला जाता है, और बेंजीन पर चला जाता है तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हमारे मन में डाउट आ सकता है कि सर डायरेक्ट इसको यूज करके असाइलेशन से बना सकते थे, मगर ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अनस्टेबल होता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके पहले ये बनाते हैं, फिर रिएक्शन के अंदर ही यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और ये डायरेक्टली क्या बना लेता है, बेंजल्डिहाइड। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लास्ट 4 सालों में 2 बार रिएक्शन रिपीट हुई है, इस साल भी नीट एग्जाम में पूछा गया कि भैया बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो गेटरमान कोष का यूज करें या फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, गेटरमान कोष रिएक्शन, ठीक है। तो अब डाउट आता है गेटरमान कोष तो यूज हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट यूज क्यों नहीं होगा, छाप लो। कहना चाह रहा हूं एसी बंद करा दे। अच्छा अच्छा, ठंडा गया। अच्छा, ऑन कराना है, देखो नहा के आए वो लोग, 1 सप्ताह हो गया ना, वो ज्यादा हो गया। बड़ा मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हो तुम, है पूरे हॉस्टल में पता लगाते रहते हो, लिस्ट बनाते रहते हो। कौन है ये, वो तो सबने ऐसे ऐसे कर दिया, वो तो अच्छा उसने पर्दा हटा के खिड़की की तरफ इशारा नहीं करा, ठीक है।
वो तुम्हारी गैंग का सक्रिय सदस्य कहाँ है जो यहाँ बैठा रहता है? एब्सेंट है, कहाँ गया हुआ है? तैयारी कर रहा है, अच्छा अच्छा। जीत की तैयारी कर रहा है। कल सुबह बीमार तो नहीं हो जाओगे? टेस्ट कितने बजे कल? परसों कितने बजे है? 2 बजे? तो कल मतलब संडे को ऐसा 12 बजे खाना खा के ऐसा तो नहीं लगेगा फीवर आ रहा है? हैं? रेस्ट करने के लिए बोला है। तैयारी तो मेरी पूरी थी। अच्छा, कहाँ तक आ रहा है पता है आपको टेस्ट में? एक बार वाप बता देता हूँ। जीओसी, ठीक है, रीएजेंट्स जितने भी आपके नोट्स में लिखे हुए हैं सब कंप्लीट शुरुआत से। ऑर्गेनिक गोल है, सारे नए नए, ठीक है, पुराने वाले भी। ठीक, सुन लो, अब ज्ञान मत पिलाओ। जीओसी कंप्लीट आ रहा है, रीएजेंट कंप्लीट आ रहे हैं, और जो रिएक्शन लिखवाया था, फर्स्ट हेलोजिनेशन लिखवाया शायद रिएक्शन, उससे पहले वाला कंप्लीट। बहुत सारे। अच्छा, एक बार फटाफट बोल के खत्म करते हैं। बताओ डिबाल कितनों को? साइनाइड एस्टर को? साइनाइड एस्टर को? सोडियम बोराइड? किस किस को? क्या बनेगा? लाहा। इन बोलेगा, आइन बोलेगा, बाकी बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को अल्कोहल, नाइट्रोजन को अमाइन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और एस टू मेटल सब बोलेगा, किसे छोड़कर? रेड फास्फोरस का क्या नारा? ZnHgSCl क्या है? मेंशन, मेंशन के लिए मेंशन, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2NH2 केवच क्या है? एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। याद रहेगा। NO2 को NH2 बनाना आता है, क्या डालें? SnHCl, BDC को बेंजीन बनाना आता है, क्या डालें? S3PO2 और इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन NO2 प्लस, फ्रीडल ग्राफ अल्काइलेशन R प्लस, असाइलेशन RCO प्लस। याद रहेगा। ESR में इंटरमीडिएट कैटाइन या एनाइन? कैटाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले। फिनॉल का ईएसआर ज्यादा या नाइट्रोबेंजीन? बेंजल्डिहाइड या फिनॉल? बेंजोइक एसिड या फिनॉल? फिनॉल या बेंजीन? एनिलीन या बेंजीन? एनिलीन या टॉल्वीन? एनिलीन या टॉल्वीन? फिनॉल, बेंजीन, टॉल्वीन, ऑर्डर बताओ। एनिलीन तो बोला ही नहीं। फिनॉल, बेंजीन, टॉल्वीन, ऑर्डर बताओ। फिनॉल, टॉल्वीन, बेंजीन। टॉल्वीन में कौन सा फैक्ट? और फिनॉल में? है? प्लस एम रेट ज्यादा बढ़ाएगा, प्लस एच। रज्जो के 6 केस पता है? बोलो। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई, पाई। डांस वाला ऑर्डर पता है क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट ई एन अपोजिट चार्ज, सिंगल या डबल? सिंगल में रज्जो गया लाइन काम, डबल में रज्जो गया लाइन। प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा। HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। याद रहेगा। ऐसा है। बताओ बाहर का अंदर से क्या रुका? रेजोनेंस। केटाइन को न्यूट्रल करना आता है? लाइके लाइके। एनाइन को? एसिड में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। बेस में? अच्छा, बेस में लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक या डील होगा? सारे लोन पेयर लोकलाइज हो जाए तो EN, सब कुछ सेम हो जाए एवेंजर। मम्मी या पापा? मम्मी मतलब? पापा मतलब? पापा मतलब? अच्छा, लोन पेयर रज्जों में बांट ले जाए कौन सा फैक्ट? प्लस एम। डबल ट्रिपल ले जाए? हाई सुना है? कितनी जगह? अल्कीन में लगेगा लाइन, फ्री रेडिकल। लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली sp3 कार्बन का कहलाता है अल्फा कर। जितना अल्फा एडिशन हाई पर जाता है या कम? याद रहेगा। प्लस आई का ऑर्डर पता है? सुनाओ। नो कार्बोक्सिलेट 321CD3CS3। माइनस आई का ऑर्डर पता है? सुनाओ। नफरान ने थिंक नहीं डाला नो धन्यवाद। चलिए।
गुड इवनिंग बेटा, बैठ जाइए।